की रूस यात्रा का दूसरा दिन आज भारतीय समुदाय के लोगों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, भारत का विकास देखकर दुनिया हैरान, हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम। कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद, 5 जवान घायल। लोकल गाइड ने हमलावरों की मदद, कश्मीर टाइगर्स ने ली जिम्मेदारी। साय कैबिनेट की अहम बैठक आज महानदी भवन में दोपहर 3 बजे से होगी बैठक। विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारी पर हो सकती है समीक्षा। कांग्रेस में 2 दिन तक मैराथन बैठक, दोपहर 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक का आयोजन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत वरिष्ठ नेता होंगे मौजूद। उपचुनाव को लेकर बैठक पर होगी चर्चा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का महाराष्ट्र दौरा आज, नागपुर में स्थानीय कार्यक्रम में रहेंगे शिरकत। यवतमाल में भाजपा कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। और आतंकियों की एटीएस रिमांड आज होगी खत्म। आईएम की एटीएस रिमांड का आखिरी दिन, 4 जुलाई को खंडवा से अरेस्ट हुआ था आतंकी। कई बंधुओं पर पूछताछ अभी बाकी। न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्ग से एक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। रुआबांधा में गौवंश को उपद्रवी ने चाकू मारा है। 5 महीने की गर्भवती है गौवंश। सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है। डॉक्टर और पशु प्रेमी गौवंश के मालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान, फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर दे रहे हैं दुर्ग से। गौवंश को किसी असामाजिक तत्व ने चाकू मार दिया है। पशु प्रेमी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। 5 महीने की गर्भवती बताई जा रही है गौवंश। रुआबांधा में गौवंश को उपद्रवी के द्वारा चाकू मारे। बिलासपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। करंट की चपेट में आकर अप्रेंटिस ट्रेनी युवक की मौत हो गई है। रेलवे के बीसीएन डिपो में कार्यरत था युवक। देर रात हुई घटना, यह घटना देर रात हुई है। परिजन और सहकर्मियों ने की है मुआवजे और कार्रवाई की मांग। तारबहार थाना क्षेत्र का ही मामला है। परिजन और सहकर्मियों ने मुआवजे की मांग की है। तारबहार थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको। करंट की चपेट में आकर अप्रेंटिस ट्रेनी युवक की मौत हुई है। बिलासपुर का ये मामला है। रेलवे के बीसीएन डिपो में कार्यरत था युवक। बिलासपुर से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डायरिया प्रभावित क्षेत्र का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। कलेक्टर अवनीश शरण पहुंचे रतनपुर के महामाया पारा। क्षेत्र के 50 से ज्यादा लोग डायरिया से हैं प्रभावित। 32 मरीजों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। कलेक्टर ने बेहतर उपचार के लिए निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य अमला भी इस मौके पर मौजूद रहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिलासपुर से दे रहे हैं। बेहतर उपचार के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग का एक मामला आपको बता रहे हैं। कटवा आतंकी हमले में रुद्रप्रयाग का लाल शहीद, कांडा के जेसीओ आनंद सिंह रावत हुए शहीद। शहीद के परिवार में मातम पसरा हुआ है। देहरादून में रहता है शहीद का परिवार। जम्मू कश्मीर में तैनात थे शहीद जवान। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर में तैनात था शहीद जवान। कटवा आतंकी हमले में रुद्रप्रयाग का लाल शहीद हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कटवा आतंकी हमले में जवान शहीद हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहित डिमरी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बताएं रोहित जी, इस घटना के बारे में बताएं। जी, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि सोमवार को जम्मू कश्मीर के कटवा में एक आतंकी हमले में का एक लाश शहीद हुआ है, जबकि घटना में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें पौड़ी से 2, टिहरी से 2 और इनके अलावा रुद्रप्रयाग जनपद के कांडा भरदार गांव से एक लाश शहीद हुआ है, जिनका नाम आनंद सिंह रावत बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जो शहीद का परिवार है वो देहरादून में रहता है, जबकि उसकी माता है, एक भाई है, वो गाँव में रहते हैं। और जब से ही यह घटना पूरे गांव में फैली है, तब से ही क्षेत्र में मातम का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा बता दें कि यह घटना पूरे क्षेत्र के लिए कहीं न कहीं दुखदायी है। शहीद हुआ है और बताया जा रहा है कि जो परिवार है वह देहरादून से घर के लिए रवाना हो गया है। इसके अलावा जो पार्थिव शरीर है वह कल तक गाँव पहुँच जाएगा। जी, जो आतंकी ये जो हमला हुआ है, इसमें आतंकवादी या आतंकी अभी पकड़ में आए हैं, उन पर कुछ कार्रवाई? मैं बताना चाहूंगा यह घटना। चलिए, फोन लाइन पर डिस्कनेक्ट हो गए हमारे संवाददाता। धन्यवाद आपका। चलिए, आपको बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त की आपको ग्वालियर से। युवक की गोली मारकर नृशंस हत्या हो गई है। 315 बोर की बंदूक से आरोपी को गोली मारी गई है। बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद से आरोपी मौके से फरार है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हाटीपुर थाना क्षेत्र के दलपुरा गांव का यह पूरी घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको ग्वालियर से। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार, पुलिस जांच में जुट गई है। बड़वानी नगर पालिका ने स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत स्थानीय बस स्टैंड पर स्वच्छता अभियान चलाया, जिसे लेकर नगर पालिका अधिकारी कुशल सिंह डोडवे ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन संचालनालय नगरीय प्रशासन के निर्देशानुसार स्वच्छ वातावरण निर्माण करने के लिए 1 दिवसीय प्लाग रन की योजना आयोजन किया गया। वहीं अभियान के तहत प्लास्टिक एकत्रित कर ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया। इस दौरान नगर पालिका के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का आगाज प्रारंभ हो गया है। पूरे प्रदेश में स्वच्छता को लेकर आज फ्लैग रन का आयोजन किया गया है। इसी तारतम्य में हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जी, हमारे उपाध्यक्ष जी सुभाष जी और हमारे स्वच्छता के सभापति अमित उपाध्याय जी और हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर प्रीति और बाकी एनजीओ की टीम और नगर पालिका के साथी कर्मचारी और हमारे स्वच्छता मित्र और सभी लोग, सारे मीडिया के लोग, सभी ने मिलकर बस स्टैंड पे आज स्वच्छता अभियान चलाया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जवाहर बाल भवन मंडी में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण पर काम किया जा रहा है।
आगे मंत्री भूरिया ने कहा कि आंगनबाड़ियों की जो दुर्दशा के मामले में सामने आ रहे हैं उसमें भी सुधार किया जा रहा है। अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा बीजेपी वहां पर अपनी जीत हासिल करेगी। आज हमें पेड़ लगाने की आवश्यकता है और ये हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट हो या आम व्यक्ति हो या सभी जो हमारी संस्थाएं हैं, क्योंकि इसे कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने का काम इंसान ने किया है और उसे सुधारने का काम हम सभी लोगों को करना है। और इसलिए मैं तो सबसे ये कहना भी चाहूँगी और आह्वान भी करना चाहूँगी कि हर व्यक्ति अगर एक एक पौधा लगाए, सिर्फ लगाना नहीं, उसे बड़ा भी करना। वृक्षारोपण तो हर साल होता है लेकिन हमें उतने पेड़ कहीं दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए वृक्षारोपण तो करें हम लोग, लेकिन उसको बड़ा भी करें, इसकी जवाबदारी भी हम लोग लें कि हमने जो पौधा लगाया है वो वृक्ष के रूप में बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। गौरेला जिले के अधिवक्ता संघ ने पावर हाउस चौक में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार व झूठे प्रकरण में गिरफ्तार करने का प्रकरण बनाए जाने का पूरा ये मामला है। अधिवक्ता संघ ने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे अधिवक्ता साथी को उसके घर से झूठ बोलकर बयान लेने के नाम पे थाने में ले आया। प्रातः 6 बजे हमारा अधिवक्ता साथी संगीता सोनी उसको बिना कुछ बताए केवल और केवल बयान के नाम से, बाद में 10 बजे उसको केवल ये जानकारी दिया गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया। जब हमारे अधिवक्ता साथी के द्वारा पूछा गया तो किस अपराध में गिरफ्तारी किया गया है, तो उसको बताने से एसडीओपी ने साफ शब्दों ने मना कर दिया गया। गौरेला एसडीओपी सिद्धार्थ जी हैं। इसके पश्चात हमारे संघ को इस बात की जानकारी हुई, संघ ने हम अपने अधिवक्ता साथी से हमने पूछा कि आपको पुलिस ने क्यों लेके आया है, तो उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि श्याम सिद्धार्थ के द्वारा मेरे घर में जाके 2 लाख रुपए की मांग चालान पेश करने के लिए मांगा गया था। एक बड़ी खबर धमतरी से आ रही है इस वक्त। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं धमतरी से। देवश्री टॉकीज में चाकूबाजी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिल्म की टिकट लेने के दौरान यह विवाद हुआ था। धमतरी से बड़ी खबर, 4 चाकूबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2 भाइयों को मारा था चाकू। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की धमतरी से दे रहे हैं। 4 आरोपियों को जिन्होंने चाकू की घटना को अंजाम दिया था उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 भाइयों पर चाकू से हमला किया था। देवश्री टॉकीज में चाकूबाजी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर दिए गए हैं। तो 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। देवश्री टॉकीज में चाकूबाजी के मामले में 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। फिल्म की टिकट लेने के दौरान यह विवाद हुआ था, जिसके बाद ये 4 आरोपियों ने 2 भाइयों पर हमला कर दिया और आज इनकी 4 की गिरफ्तारी हुई है। भोपाल के कोठिया टोला में पुलिस और नक्सलियों के बीच सोमवार को जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में एक कुख्यात नक्सली मारा गया। वह मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। मारे गए नक्सली का नाम उकास उर्फ सोहन है। वह एमपी और छत्तीसगढ़ में सक्रिय था। कुख्यात नक्सली के मारे जाने के बाद इलाके में पुलिस ने सर्चिंग तेज कर दी है। नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। विगत 5 वर्षों में पुलिस नक्सल मुठभेड़ों में 19 इनामी नक्सली धराशायी किए गए हैं। इन सभी मृतक नक्सलियों पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संयुक्त रूप से 3.17 लगभग 3.25 करोड़ का इनाम घोषित था। उपलब्धियों के लिहाज से 2022 ऐतिहासिक साल रहा। इस दौरान 3 मुठभेड़ों में 6 नक्सलियों को धराशायी किया गया।
मृतक नक्सलियों में 3 DVCM, 1 कमांडर धराशायी हुए हैं, जिनके पास से 3 AK-47 राइफल जब्त की गई। विगत 5 वर्षों के दौरान विभिन्न मुठभेड़ों में 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इन नक्सलियों पर संयुक्त रूप से 138 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो यानी कुल मिला के 3.25 करोड़ और 1.38 करोड़, कुल मिला के लगभग 5 करोड़ के इनामी नक्सली पकड़े या मृत हुए। रायगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिक कार्यालय के सामने ठेकेदार हड़ताल पर बैठ गए हैं। ठेकेदार अपना बकाया भुगतान प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं। रायगढ़ में ठेकेदारों की माली हालत काफी खराब हो चुकी है। अधिकारियों से पूछने पर यह कहा जा रहा है कि फंड नहीं आया है, इसलिए पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारे मतलब ये ठेकेदार जो बंधु हैं, उनके द्वारा भुगतान लंबित होने का जो मामला है, इस संबंध में इन्होंने हमारे कार्यालय के सम्मुख धरना दिए हुए है। भुगतान की प्रक्रिया वरिष्ठ कार्यालय की है, जैसे ही वहां से मतलब पेमेंट आएगा उनकी भुगतान कर दी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जल जीवन मिशन का कार्य चला रखा है। उनका ये उद्देश्य है कि हर घर में शुद्ध जल मिल सके, लेकिन छत्तीसगढ़ में सारे अधिकारी इस योजना को फैल करने में लगे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, जब तक ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगा तो काम कहां से करेगा, कितना पैसा अपने घर से लगाएगा। ये तो बात हो गई। पिछले 6 माह से किसी भी ठेकेदार का 1% भी भुगतान विभाग के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बेमेतरा की तीनों विधानसभा से ऐतिहासिक जीत के बाद आभार जताने पहली बार जिला मुख्यालय पहुंचे सांसद विजय बघेल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उत्साहित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैंड चौक में सांसद बघेल को लड्डुओं से तौलकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। रास्ते भर सांसद विजय बघेल और भाजपा नेता आमजनों का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए रहे। हम लोग मतदाताओं के अभिनंदन समारोह में आए हैं और हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी के निर्देश के आधार पर हम लोग हर विधानसभा में जाके विधानसभा स्तरीय मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम बनाकर हम सभी मतदाताओं को उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको विश्वास दिला रहे हैं कि मोदी जी की सरकार और माननीय विष्णुदेव जी की सरकार और हम लोग यहाँ विधायक और सांसद के रूप में मिलकर भावनाओं के रूप विकास करेंगे, उनकी सेवा हम करते रहेंगे। भोपाल के शिवाजी नगर में रहने वाले युवक विक्की नायक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। युवक का शव गमछे के बने फंदे पर पाइप के सहारे घर के कमरे में लटका मिला। युवक गर्लफ्रेंड की शादी को लेकर डिप्रेशन में था। युवक के पास प्रेमिका के नाम का एक सुसाइड नोट मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक का फोन जब्त कर लिया है। क्या है, उसने सुसाइड कर लिया है और एक लड़की के प्यार में उसने सुसाइड किया है। 2-4 दिन पहले वो उसको प्रेशराइज कर रही थी कि तुम मुझे भगा के ले चलो वरना मैं सुसाइड कर लूँगी। उसकी हाल ही में शादी तय हुई थी, कल उसकी शादी है और वो इसको प्रेशराइज कर रही थी कि तुम मुझे भगा के ले चलो, मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं सुसाइड करके तुम्हारा नाम बसाऊँगा। कानून कर है उसका नाम। क्या नाम है आपका? जसवंत। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी विक्की से? ये विक्की से हमारी मुलाकात हुई थी आखिरी बार 9:45 बजे करीब। क्या बताया था? कुछ बातचीत बताया ही नहीं था, उसने बुलाया और चला गया बस। फिर हम लोग आए, हम लोग 8-10 दोस्त व्यक्ति गेम खेलने लगे, गेम खेलने के बाद चला गया वो। जब आपकी आखिरी समय मुलाकात हुई तो किस तरह का उसका व्यवहार था? कुछ नहीं था, व्यवहार, मुलाकात हुई नहीं थी। जब हम लोग ये लड़का एक लड़की के प्यार में था, जिस लड़की की कल शादी है, वो लड़की कहीं ना कहीं दबाव बना रही थी। ये कंफर्म नहीं है कि क्या है, बट ये सुना है कि लड़की दबाव बना रही थी शादी के लिए, तो उस कारणों के चलते कल उसने सुसाइड रात में कर लिया। तो न्यूज अपडेट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहेंगे TV24 के साथ। नमस्कार।